हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं जो है उठ करके किचन में आई हूँ और कर रही हूँ स्कूल जाने की तैयारी। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड ने बोला कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो, तुम्हें जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी फ़ीवर तो मेरा हो गया है कम, लेकिन मेरे पेट में दर्द मतलब इन्फेक्शन है, मुझे उसमें आराम नहीं हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो बस रेडी हो मतलब नहाने ही जा रही थी स्कूल के लिए। खाना वगैरह मैं सब रेडी कर चुकी थी सबके लिए, और टिफ़िन भी पैक कर चुकी थी बच्चों के लिए। फिर मैंने जब इन्होंने बोला तो फिर मैंने सारे टिफ़िन अनपैक किए हैं और फिर धीरे धीरे और कामों में लग गई, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो फिर जो है, जब मैं घर रुकी गई हूँ तो फिर सारे काम कर लेती हूँ अच्छे से। खाना तो मेरा हो गया है जल्दी ही, तो अब कर लेती हूँ डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह, और फिर नहा धो करके मतलब कपड़े भी मुझे धोने हैं, फिर नहा धो करके जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो जब से रूबी गई है मेरे से बेडशीट की मतलब बेड की जो है बेडशीट नई चेंज करी गई है, वो उसी ने ही अपने बेड की बेडशीट लगाई थी। तो उसके बाद मुझे नई फुर्सत हुई थी, मतलब फ़ीवर में ही आराम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं सारे काम अच्छे से नहीं निपटा पा रही थी, जिसमें कि मुझे स्कूल भी जाना था। स्कूल की मैं छुट्टी नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा था स्कूल में। जो मेरे क्लास की मतलब जो मेरे साथ की टीचर्स हैं वो स्कूल में नहीं थी, इस वजह से मुझे ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि जिस क्लास को मैं पढ़ाती हूँ उसके 3 सेक्शन थे, तो टीचर अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से ही मुझे ही जाना पड़ रहा था, तो मुझे ही देखना पड़ रहा था। तो मतलब ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता है बच्चों को दूसरी टीचर्स के ऊपर, जिस पे कि बच्चे सारे डिपेंड होते हैं मदर टीचर के ऊपर ही। तो इस वजह से मैं छुट्टी नहीं कर पा रही थी, और जो है स्कूल डेली जा रही थी, स्कूल की भी छुट्टी नहीं कर रही थी। तो आज मुझे मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ी है। वैसे मुझे छुट्टी करने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करें, अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है सबसे पहले। तो इस वजह से मैंने फिर छुट्टी ले ली है और जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ फिर सारे काम भी। और जिसमें कि सुबह की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको खांसी जुकाम आए दिन आते रहते हैं। तो सुबह भी नहीं जा रही है स्कूल, और मेरे साथ तो ट्विंकल जाती है। फिर ट्विंकल भी अकेली कैसे जाएगी, तो फिर वो भी नहीं जा रही है, उसने भी छुट्टी कर ली है। वैसे वो पढ़ाई तो कर चुकी थी, उसका टेस्ट था, लेकिन जो है वो अकेली कैसे जाएगी, इस वजह से मैंने उसे भी नहीं भेजा है, उसे भी रोक लिया है। तो दोनों बहनें घर पर रह जाएंगी और हम दोनों चले जाएंगे डॉक्टर के पास। और रविंदर भी सुबह कोचिंग जाता है, तो वो भी कोचिंग चला जाएगा। तो अब वीडियो शूट कर रही है ट्विंकल। तो जो है मैंने मशीन लगा ली थी, फिर कपड़े भी मेरे बहुत सारे हो रहे थे, और जो वाइट कलर की शर्ट है वो मशीन में घूम तो जाती हैं, लेकिन उनके कफ और कॉलर जो है साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको ऐसे ही थोड़ी सी साबुन लगा के रगड़ लेती हूँ सिर्फ से ब्रश से, और हो जाती हैं फिर साफ़। मशीन में ऐसे ही नहीं हो पाती हैं, चाहे कितना ही आप उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल लो, तो उनमें ब्रश लगाना ही पड़ता है, तभी जाके साफ़ होती हैं। तो एक तरफ मेरे कपड़े चल रहे थे और दूसरी तरफ मैं लगा रही थी झाड़ू जल्दी जल्दी, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है जल्दी ही 10 बजे के आसपास मुझे जाना है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम सारे निपटा रही थी। और यहाँ पर रखा था ट्विंकल का बैग, टाइम टेबल लगा रखा था उसने, तो इसको भी मैं फिर बाहर सेट करके आऊँगी, बाहर रख के आऊँगी। और दोनों कमरों में अब झाड़ू हो गई है, तो अब मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा लेती हूँ। ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा कर देते हैं, साफ़ रहने ही नहीं देते हैं, तो इस वजह से सारे कागज़ वगैरह फैले रहते हैं। पढ़ाई करती हैं तो फिर कागज़ कहीं भी डाल देती हैं, कहीं भी कुछ भी डाल देती हैं। तो झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गए हैं और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। तो फिर अब मैं जो है खुद नहा कर के रेडी हो रही हूँ। मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, और मैंने पहना है ये वाला सूट। ये वाला सूट जो है रूबी ने सिला था, तो काफ़ी अच्छा सूट है। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला सूट। ये वाला सूट भी मैं दादरी से ही लेकर आई थी, जहाँ से हम कपड़े ख़रीदते हैं, वही पप्पू अंकल जी की दुकान से, पप्पू पंजाबी की दुकान पे से। तो अभी मैं हो जाऊंगी रेडी जल्दी से, और फिर खाएंगे हम लोग खाना, क्योंकि बच्चों ने भी अभी खाना नहीं खाया है। और सुबह तो यही समझ रही थी कि शायद खाना अभी बना नहीं है, क्योंकि सुबह जब सो रही थी, जब मैं स्कूल की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था, इस वजह से मैंने उसे जगाया नहीं था। और ट्विंकल को स्कूल जाना था, तो इसलिए मैंने उसे जगा लिया था, लेकिन सारा कुछ हमारा हो गया कैंसिल। मम्मी हमको खाना दे रही है। मम्मी कौन सी सब्जी है? बीन्स की सब्जी है। तो गाइस हम पेपा पिग देख रहे हैं।
दो दो टब भर गए, एक ये वाला एक वो वाला। तो मम्मी खाना चाहिए। बंद कर दो। चलो तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, 2 टब भरकर हो गए हैं। एक टब में बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, वो तो मैं ले आई थी, और दूसरे टब में है थोड़े कपड़े, तो मैंने उसके लिए सुबह से बोल दिया था। और कुछ कपड़े जो है मैं एक बाल्टी भर कर के सुखा के आई हूँ पीछे, और 2 टब कपड़े मैं लेके आई हूँ, वो सुखाऊंगी मैं यहाँ। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे क्योंकि कई दिन में कपड़े धुले हैं, इस वजह से। तो सारे पैंट और टी शर्ट मैंने सुखा दिए हैं इधर, क्योंकि ये बड़े कपड़े हैं और तार पे आसानी से सूख जाएंगे। और जो सारे छोटे कपड़े हैं वो मैं सुखाऊंगी दूसरे तार पर, जिस पे से कपड़े उड़ नहीं पाते हैं, उस वाले तार पर। तो काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं। मुझे डॉक्टर के पास आने जाने में जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था कपड़े धोने का, तो कई दिन के कपड़े मैंने एक साथ धोए हैं। 2 टब भर के आए हैं यहाँ। और पीछे जो है मैं अपने कपड़े सुखा के आई हूँ, मतलब घर के पीछे ही हमने तार बांधे हुए हैं बाथरूम के पास में, तो मैं वहाँ पर अपने कपड़े सुखा कर आई हूँ। और छोटे बच्चों के सुखा दूँगी इधर, और बेडशीट वगैरह भी इधर ही मैं सुखा दूँगी, अच्छे से सूख जाएंगे। गेट लगाओ पहले, तो यहाँ दिखा लेते तब ठीक रही आप। तो अब मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, और माँ जी भी आई हैं हमारे साथ, मतलब मेरी दादी सास है वो भी हमारे साथ ही आई थी। हमारे साथ नहीं, मतलब मैं उनके साथ आई थी। हस्बैंड तो सुबह जल्दी ही आकर नंबर लगवाना पड़ता है, तो वो सुबह जल्दी ही आ गए थे। मेरा और माँ जी का नंबर लगवा दिया था, तो फिर मैं माँ जी और भाई साहब के साथ में आई थी, मैं गाड़ी से इनके साथ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हॉस्पिटल जहाँ पर मैं आई थी। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, निम्स है, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर है ये कासना में, ग्रेटर नोएडा में मतलब। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है। ट्विंकल भी यहाँ पर गई थी पहले, है ना ट्विंकल। तो मैं हॉस्पिटल तो आई थी दादी सास के साथ, लेकिन अभी जो है जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी जाना है। इस वजह से मैं इनके साथ बाइक पे चली जाऊँगी। और मेरे को बाइक पे ही जाना अच्छा लगता है, गाड़ी से मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिले थे, मेरे ससुराल वाले, मेरी दादी सास में थी, और भी थे आसपास के लोग, मतलब नेबर थे, गांव से ही थे, रजवाने से, मेरी ससुराल से। रोटी खा गई तो हाँ खवा दी। कि खाना बनाई ना दिखे, बोली मम्मी खाना कब बनाओगी। मैं बोली बेटा खाना तो आज बहुत पहले बनूंगा। तो वहाँ से आने के बाद जो है मैं आकर सो गई थी। मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं सो गई थी। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो बच्चे जो हैं कढ़ी के साथ हमेशा चावल ही मांगते हैं। तो अभी चल रही है मेरी तैयारी कढ़ी और चावल बनाने की। तो फिर मिलते हैं आपसे, और बने रहिए ब्लॉग में। तो खाना रेडी हो गया है, और बच्चों को भूख लगी है, तो फिर अभी गर्म भी है, तो मैंने सर्व करके, मतलब थाली में करके थोड़ी देर फैन के नीचे रख दूँगी, तो ठंडे हो जाएंगे, और बच्चे जो है फिर आसानी से खा लेंगे। गरम नहीं खाए जाते हैं बच्चों से। तो सुबी अपनी पढ़ाई कर चुकी है, और ट्विंकल को पढ़ाने का काम आज मैंने सुबी को दे दिया है, क्योंकि मैं प्रेस कर रही हूँ, और काफ़ी सारे कपड़े हैं प्रेस के लिए, तो फिर मैं प्रेस कर लूँगी, वरना जब मैं इसको पढ़ाती रहती हूँ तो फिर प्रेस भी नहीं हो पाती है। तो सुबी पढ़ा रही है उसे। सूखी देगी, और फिर मैं तू भी पिएगी फिर। गंदा सा पानी, मटके का पानी है, मटके की स्मेल आ रही है, पानी पी कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये पढ़ने आता है, फिर मैं लास्ट तक पढ़ के दिखाऊंगी तुझे फटाफट। तो फ्रेंड्स बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सुबी पढ़ा रही है ट्विंकल को, और सुबी पहले पढ़ चुकी है, लेकिन ट्विंकल जब खेल रही थी। इतना
तो फ्रेंड्स अब अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मतलब मेरा ब्लॉग वीडियो मतलब मेरी लाइव वीडियो बनती है सैटरडे और ट्यूसडे में, तो मेरी लाइव वीडियो भी ज़रूर ज्वाइन करें। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ट्विंकल क्या कर देना, सब्सक्राइब। बाय।